बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन ये है कि क्या हुकूमत और जस्टिस मंसूर अली शाह के माबैन आइनी पैकेज, आइनी तरमीम के मामले पर जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुकूमत को क्या ग्रीन सिग्नल दिया और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा से क्या हुकूमत ने मुशावरत की, अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे झटका पहुंचा है, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो अहम मुकदमात की समाअत है। एक तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से मुकदमे की समाअत होनी है। आखिरी समाअत जैसे बाबर सत्तार साहब ने की थी और आखिरी समाअत पर बाबर सत्तार साहब ने कहा था कि वो आइंदा तारीख़ पर इस केस की समाअत के लिए दस्तयाब ना होंगे, लेकिन इस लापता अफराद केस की समाअत करते हुए जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी थी कि हुकूमत बेबसी का इजहार कर रही है और ये जो लोग लापता हैं इनकी बाजियाबी के हवाले से कोशिशें नहीं की जा रही और मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया था हुकूमत को, वफाकी काबीना को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को। तो आज इस केस की समाअत भी है। इसके अलावा अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की जो एंकर सहाफ़ी हामिद मीर साहब की दरख्वास्त है उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से यानी गुज़िश्ता रोज़ अरशद शरीफ साहब पर दर्ज मुकदमात की डिटेल के हवाले से जो समी इब्राहीम, जो इमरान रियाज़ ख़ान और दीगर सहाफ़ियों की दरख्वास्त थी उस पर महफूज किया गया फ़ैसला अदालत की जानिब से अनाउंस कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अरशद शरीफ को रियासत को चाहिए था कि उसको प्रोटेक्शन देते, उनको हरासा किया जा रहा था लेकिन उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे वो दर्ज किए गए। तो कल वो फ़ैसला मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने केस की समाअत की थी, वो फ़ैसला जो है गुज़िश्ता रोज़ सुना दिया गया था। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो जुडिशल पैकेज का मामला है आपके सामने। इस जो मतलब ये जो हफ़्ता 25 अगस्त से शुरू हुआ है, आज 26 अगस्त है, ये टॉक ऑफ द टाउन है। मुख्तलिफ़ कॉरिडोर्स में भी, बंद कमरों में भी, सियासी जमातों की मीटिंग्स में भी, मुख्तलिफ़ टीवी टॉक शोज़ में भी, क्या ये जो वक्त से पहले कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया गया है, इस इजलास में हुकूमत कानून साजी करने जा रही है। और कानून साजी कौन सी? वो जुडिशल पैकेज जिसको नाम दिया जाता है। काजी फैसल साहब के एक्सटेंशन की बात भी की जाती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जिन्होंने खुद हुकूमत को कन्वे किया था, अटॉर्नी जनरल साहब को, वज़ीर कानून को, कि अगर कोई मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक़ की कोई बात है चीफ जस्टिस की तो मैं इसमें दिलचस्पी नहीं रखता। अच्छा, हुकूमती अहदेदारों की तरफ से ख़बर जो है उन सहाफ़ियों के साथ शेयर की गई जो कादी फ़ाइज़ा के मुखालिफ थे, आजकल भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन उन सहाफ़ियों ने ख़बर तो दी कि कादी फ़ाइज़ा ने हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते या तौसी में मुद्दत मुलाज़मत की में तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हीं सहाफ़ियों ने इस सारे मामले को ट्विस्ट भी किया। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ा के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई गई, हुकूमती वुज़रा भी रिकॉर्ड पे आए, पार्लियामेंट पे ठहर के स्टेटमेंट दिए, आज़म तारड़ साहब ने भी दिए कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बहरहाल ये जो अदालती हफ्ता शुरू हुआ इसमें भी ये जो मैंने कहा ना कि टॉक ऑफ द टाउन है कि हुकूमत कोई बड़ी तरमीम या बड़ी कानून साजी करने जा रही है। कल क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि 12 बज चुके हैं, जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ उसमें अपोजिशन जो अपने रहनुमा हैं बैरिस्टर गौहर, उनकी तरफ से ये नुक्ता एतराज़ उठाया गया कि जो वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब हैं वो आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमती पोजीशन वाज़े करें। अब वो जो पोजीशन वाज़े की, क्या
आज़म दरीर तारड़ साहब की उस पोजीशन वाज़ेह करने से आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के इरादे, हुकूमत के प्लान्स वाज़ेह हुए। पहले तो आपको तारड़ साहब ने कहा क्या वो आपको बता देते हैं। तारड़ साहब ने कहा कि देखें, हाई कोर्ट्स में तो सीनियर जजेस से आप किसी को भी चीफ जस्टिस लगा सकते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा हुआ भी है कि 5वें नंबर की खातून जज को जुडिशल कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया गया। तारड़ साहब ने कहा लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटमेंट का मामला है वो वाज़ेह हो चुका है, वो तय हो चुका है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद जो सीनियर तरीन जज है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेगा। और फिर तारड़ साहब ने कहा कि और कोई ऑप्शन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। अब अगर आप तारड़ साहब की इस बात को लें तो तारड़ साहब की इस बात के मुताबिक तो काजी फैसल साहब रिटायर हो रहे हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन आज दिन रात को अभी कुछ देर पहले तारड़ साहब शाह साहब के प्रोग्राम, अपने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी मौजूद थे, और उस प्रोग्राम में कुछ अंदर की खबरें भी तारड़ साहब ने शेयर की। वो अंदर की खबरें हमारे पास भी थी, लेकिन हमने, वो क्या कहते हैं ना कि प्राइवेट गुफ्तगू, ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू, इस वजह से हमने अपने किसी व्लॉग में उस गुफ्तगू को उस तरीके से कभी आपके साथ शेयर नहीं किया। हाँ, उसके कुछ पॉइंट्स आपके साथ हमने शेयर करे, लेकिन पूरी डिटेल आपके सामने नहीं रखी। मैं आपके साथ अब वो डिटेल शेयर कर सकता हूँ क्योंकि तारड़ साहब ने खुद भी बता दी है। ये जब नाज़रीन जुडिशल कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में इजलास हुआ, जिसमें तारड़ साहब ने कमीशन के अरकान को ये बताया कि आप जो जुडिशल कमीशन के रूल्स में तरमीम करने जा रहे हैं, हुकूमत ये इरादा रखती है कि वो कोई जुडिशल पैकेज लेके आए, कोई आइनी तरमीम लेके आए जिसमें ये जुडिशल कमीशन के रूल्स भी शामिल हों, अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार भी हो और नॉमिनेशन का तरीक़ाकार भी हो। उस जुडिशल कमीशन के इजलास में जब तारड़ साहब ने ये चीज़ रखी, एक ख्वाहिश रखी या हुकूमत का मुजवज़ा प्लान जज साहबान के सामने रखा, जुडिशल कमीशन के मेंबरान के सामने रखा, तो सवाल ये पूछा गया कि क्या आप जो तरमीम करने जा रहे हैं उससे जुडिशल कमीशन की जो हैयत है, यानी जो कंपोजिशन है, क्या वो भी तब्दील हो जाएगी? तारड़ साहब ने कहा कि बिल्कुल वो भी तब्दील हो जाएगी। अब हुकूमत क्या करने जा रही थी? हुकूमत ये करने जा रही थी कि दोनों जो जुडिशल कमीशन के पार्ट्स हैं, एक जुडिशल कमीशन है जिसको चीफ जस्टिस काजी फायसा हेड करते हैं, और दूसरी पार्लिमानी कमेटी है। पार्लिमानी कमेटी को सेनेटर फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं वो हेड करते हैं। ये दोनों कमेटियां जजेस की तैनातियों के प्रोसेस में शामिल हैं। बेटा जाओ, प्रोसेस में शामिल हैं। हुकूमत ये करनी चाह रही थी कि दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए और जो पार्लिमानी कमेटी के अरकान हैं वो इसमें शामिल हो जाएं, और जो जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाए, नॉमिनेशन का जो तरीक़ाकार है वो भी ट्रांसपेरेंट हो जाए। अच्छा, वो जब प्रपोज़ल रखा तारड़ साहब ने, उसके बाद जुडिशल कमीशन का इजलास मुलतवी कर दिया गया। या फरीदी साहब ने भी कहा कि जब हुकूमत ये तरमीम करने जा रही है तो फिर इस फोरम को अपने रूल्स के हवाले से वो मगज़मारी करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, उस जुडिशल कमीशन के इजलास के बाद ये होता है कि काजी फैसल साहब और अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की आपस में गुफ्तगू होती है, जिसमें काजी साहब उनसे ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा प्रपोज़ल भी है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मयाद या मुलाजमत में आप तोसीक करना चाहते हैं। उस पर अटॉर्नी जनरल साहब ने भी कहा कि ऐसा नहीं है, तारड़ साहब ने भी कहा ऐसा नहीं है, और काजी फैसल साहब ने भी कहा कि मुझे भी अगर है तो इसमें ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं और मेरे लिए बिल्कुल ना कीजिएगा। फिर नाज़रीन, काजी फैसल साहब ने जो मशवरा दिया हुकूमत को वो ये था कि आप जो तरमीम करने जा रहे हैं, मुनासिब ये होगा कि उस तरमीम पर आप जो सीनियर प्यूनी जज हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके साथ भी मुशावरत कर लें। तो हुकूमत ने यह किया। अली बेटा आगे हो जाओ बेटा। तो जब काजी फैसल साहब ने कहा
कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से मुशावरत कर लें कि आप क्या आइनी तरमीम लाना चाहते हैं, क्योंकि काजी फैसल साहब ने इनकार कर दिया था और काजी साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ मुशावरत करने का इसलिए कहा कि आगे चल के मामलात उन्होंने संभालने हैं, मामलात उन्होंने चलाने हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने बनना है। तो तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल साहब दोनों मंसूर अली शाह साहब के पास चले जाते हैं। अब ये क्यों मशवरा दिया काजी फैसल साहब ने उनके साथ मुशावरत करने का कि ज़ाहिर सी बात है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज लेके आएंगे, आइनी तरमीम लेके आएंगे, तो उसमें हुकूमत इस बात को भी मलूज़ खातर रखे कि अदलिया को क्या मसाइल या मुश्किलात या रुकावटें दरपेश होती हैं, उनको भी एड्रेस किया जाए। अच्छा, इसके बाद तारड़ साहब और अटॉर्नी जनरल साहब चले जाते हैं मंसूर अली शाह साहब के पास। अभी हमारे पास इंफॉर्मेशंस थी, लेकिन चूंकि अब इस हवाले से कुछ ना कुछ डिटेल तारड़ साहब ने बता दिया, तो मैं आपके साथ वो आपके सामने रख रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब शाह साहब के पास गए दोनों हुकूमती रहनुमा कह लें, हुकूमती अहम शख्सियात कह लें, तो उस पर नाज़रीन मंसूर अली शाह साहब ने उनको ये जवाब दिया, बल्कि ग्रीन सिग्नल दिया कि आप जो भी आइनी तरमीम करना चाहते हैं आप करें, जो आइन और कानून में आपको गुंजाइश है, पार्लियामेंट का जो अख्तियार है, उसमें हमारे साथ आप क्यों मुशावरत करना चाहते हैं? पार्लियामेंट का अख्तियार है, आप करें, बिल्कुल करें, और हमसे आपको इस आइनी तरमीम या जुडिशल पैकेज के हवाले से पूछने की ज़रूरत तक भी नहीं है। आपको हमसे नहीं पूछना चाहिए, पार्लियामेंट का अख्तियार है, आप करें आपने जो कुछ भी करना है। तो मंसूर अली शाह साहब ने भी वो ग्रीन सिग्नल दे दिया था। उसके बाद नाज़रीन फिर क्या होता है, ये मैं आपको इवेंट्स बताए हैं। उसके बाद फिर वो मखसूस नशिस्तों वाला जो केस लगता है मंसूर अली शाह साहब के पास, मंसूर अली शाह साहब जो हैं उसमें हुक्म इम्तना दे देते हैं, फिर फुल कोर्ट बनता है। फुल कोर्ट के बाद फिर 12 जुलाई का फैसला सामने आता है, और 12 जुलाई के फैसले के बाद हुकूमत एक कानून साजी करती है जिसमें उस फैसले को गैर मौसर कर दिया गया है। और उस कानून साजी के नतीजे में जो पहले वाले अरकान थे जिन्हें मंसूर अली शाह साहब के फैसले के ज़रिए, जिसमें अतर मिनल्ला साहब भी थे, एक और जज भी से, 3 रुकनी बेंच का फैसला था, वो अरकान डी नोटिफाई हो गए थे। लेकिन अब लेटेस्ट लेजिस्लेशन के ज़रिए वो अरकान भी बहाल हो चुके हैं कानूनी माहिरीन के मुताबिक। अब नाज़रीन तारड़ साहब ने क्या बताया शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, एक तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अक्सरियत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ज़रिए हमारी अक्सरियत को बदल दिया गया। फिर काजी फैसल साहब के रिटायरमेंट, एक्सटेंशन, नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से सवाल हुआ, तो तारड़ साहब ने कहा कि आज की सूरत हाल के मुताबिक काजी फैसल साहब जो उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है उस पर जब वो रिटायर होंगे तो सीनियर जो प्यूनी जज हैं, जो सीनियर 3 जो जज है, वो अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, आइन यही कहता है। बाकी तारड़ साहब ने कहा कि अफवाहें चल रही हैं, अफवाहों को हम कैसे रोक सकते हैं, अफवाहों का तो हमारे पास कोई इलाज नहीं। फिर यानी ये जो बात तारड़ साहब कर रहे हैं, इससे जैसे वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद सीनियर प्यूनी जज जो है चीफ जस्टिस लगेगा, और किसी को बाईपास करके या मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब अख्तर साहब को बाईपास करके नीचे से किसी को चीफ जस्टिस लगाने का इरादा, फिल वक्त उन्होंने कहा कि मतलब उनकी बातों से लगा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो ये सैनिटी प्रवेल कर रही है, अच्छी बात है कि सैनिटी प्रवेल कर रही है, लेकिन इस डेवलपमेंट से जो तारड़ साहब ने बात की, बज़ाहिर अब ये तासुर तहरीक इंसाफ लेगी या तहरीक इंसाफ ये बाहर अपने नैरेटिव के ज़रिए, सियासी बयानी के ज़रिए ये तासुर देगी कि देखें जी मंसूर अली शाह साहब और हुकूमत के मामला तय पा गए हैं, दोनों के मबैन मामला तय पा गए हैं। जबकि तारड़ साहब जो हैं वो प्योरली आइन और कानून के कॉन्टेस्ट में ये सारी डिटेल बता रहे थे। अब इसमें कुछ और बातें भी हुई जो मैंने कहा कि जैसे शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा तारड़ साहब के जवाब में कि आप कह रहे हैं कि आज की हद तक, तो क्या आगे चल के ये सूरत हाल चेंज हो सकती है? तो इस पर भी तारड़ साहब ने बड़ा वाज़ेह जवाब दिया कि आइन में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक ही होगा। अब आइन में लिखा है कि सीनियर प्यूनी जज चीफ जस्टिस होंगे चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद, लेकिन कुछ उन्होंने बातें की। ये नहीं है कि हुकूमत कोई जुडिशल पैकेज नहीं ला रही, कोई तरमीम करने नहीं जा रही। ये तारड़ साहब ने कहा कि ये आज की हम बात कर रहे हैं, कल को पार्लियामेंट कोई कानून साजी करने का फैसला कर लेती है, वज़ीर आज़म कुछ कह देते हैं, प्राइवेट मेंबर बिल आ जाता है आर्टिकल 184(3) के हवाले से, जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन के हवाले से, जजेस की परफॉर्मेंस के हवाले से या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, तो वो कंसिडर हो सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने कहा कि ये अख्तियार पार्लियामेंट का है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अख्तियार आगे इस्तेमाल नहीं होगा, अगर कल को कोई ऐसी चीज़ होती है तो ये अख्तियार इस्तेमाल भी हो सकता है।
यानी आईनी तरमीम हुकूमत के फोल्डर में मौजूद है, लेकिन उसमें तारड़ साहब का ये कहना था कि इस बात को भी देखा जाए कि जो पार्लिमानी कमेटी है उसको बिल्कुल जो है वो रबर स्टैम्प कर दिया गया है, तो क्या बैलेंस नहीं होना चाहिए जुडिशल कमीशन में, पार्लिमानी कमेटी में। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक अदालत में जज 3 से 4 मुकदमात का फैसला करके उठते हैं और उस अदालत के साथ वाली अदालत में जो जज बैठा है वो 15 मुकदमात का फैसला करके उठता है। तो ये जो एफिशिएंसी है, क्या ये जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल नहीं होनी चाहिए कि उसकी एफिशिएंसी के ऊपर अगर परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है तो उसके खिलाफ यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट हो सके कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जज साहब, इसकी एफिशिएंसी नहीं है, मुस्तैदी नहीं है। तो ये भी उन्होंने बात की। और फिर उन्होंने ये भी कहा तारड़ साहब ने कि जो भी करना होगा हम मुशावरत के साथ करेंगे, अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत से करेंगे। यानी तारड़ साहब की बातों से तो यही लगता है कि हुकूमत फिल वक्त जो है फौरी तौर पे तरमीम नहीं ला रही, और अगर तरमीम लाने का इरादा है तो हुकूमत उसको डिस्क्लोज भी नहीं कर रही। वो कहते हैं कि तेल देखना, तेल की धार देखना, या वेट एंड सी। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत इंतज़ार करो कि पॉलिसी पे है, इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी पे गामजन है। लेकिन कहीं ना कहीं बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हुकूमत को कोई एतमाद भी है, बल्कि भला का एतमाद भी आप कह सकते हैं कि हुकूमत को बहुत एतमाद भी हासिल। अब किस बात का एतमाद हासिल है ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और दीगर खबर भी आपके साथ शेयर कर लें। ख़ास तौर पर नाज़रीन जो बलूचिस्तान में वाक़यात हुए दहशत गर्दी के, और 24 घंटों में 75 शहरियों को, लोगों को शहीद कर दिया गया। अब इस पर मैं बात करना सिर्फ इतनी चाह रहा हूँ कि मुल्क भर में अहम शख्सियात ने इन दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत की। कहाँ है वो बलोच यकजहती कमेटी वाले? क्या उन्होंने कोई मज़म्मत की इन दहशत गर्दी के वाक़यात की? महरंग बलोच ने दहशत गर्दी के इन वाक़यात की मज़म्मत की? अगर नाज़रीन की हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। बात यह है कि ठीक है, इन लोगों के, बलोच भाइयों के, बलोच यकजहती कमेटी वालों के, महरंग बलोच के रियासत के साथ मामलात होंगे, तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, शिकायत होंगी, लेकिन ये तो शहीद हुए हैं। आम लोगों को भी शहीद किया गया है। 23 लोगों को गाड़ियों से निकाल के जो है वो फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया गया। शहरियों से इनको क्या मसला है? शहीदों से क्या मसला है? इसकी क्यों मज़म्मत नहीं की गई? इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी ख़बरें हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है वो तवील हो जाएगा। लेकिन चलें, एक ख़बर तो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वो नाज़रीन ये है कि साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में जो इख्तिलाफ़ात हैं उन इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए मुतहरक हो गए हैं। आरिफ अलवी साहब ने रब्ता किया है शकील खान, जिन्हें KPK की काबीना से निकाल दिया गया था, और इस राब्ते का एतराफ़ शकील खान ने ख़ुद भी किया है कि गाहे बगाहे अलवी साहब उनके साथ रब्ता करते रहते हैं। अब देखते हैं कि अलवी साहब इस इख्तिलाफ़ात के मामले को कैसे ख़त्म करते हैं, खान साहब को क्या रिपोर्ट करते हैं। लेकिन नाज़रीन कुछ तलख जुमलों का तबादला भी हुआ है। किस मामले पे हुआ है नाज़रीन? ये नाज़रीन तलख जुमलों का तबादला हुआ है जमशेद दस्ती और अता तारड़ के माबैन। किस इशू पे हुआ है ये डिटेल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये नाज़रीन ये हुआ है कि जमशेद दस्ती ने कहा है डाकू हुकूमत को, जिसके बाद तलख कलामी हुई और शेर अफजल मरवत ने मामला ठंडा कराने के लिए दोनों के दरमियान आ गए। अता तारड़ साहब ने कहा, वो तकरीर कर रहे थे कि नो गो एरिया कोई नहीं, पहले भी दहशतगर्दी को मात दी थी, अब भी देंगे। मरवत साहब ने यहाँ पे हुकूमत की हाँ में हाँ मिलाई और मरवत साहब ने कहा कि मेरे हल्के में अस्करी पसंदों ने नाके लगा रखे हैं। कहाँ पे? डेरा इस्माइल खान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का भी अपना इलाका है। वहाँ पे यानी आप देख लें कि सिक्योरिटी इदारों की रेट नहीं है। ये मरवत साहब कह रहे हैं कि मेरे हल्के में अस्करी पसंदों ने नाके लगाए हुए हैं, सारी रात हम पहरा देते हैं कि कोई हमला ना हो जाए। कब वो दिन आएगा कि हमारे हल्के के लोग अमन का दिन देखेंगे? मेरे हल्कों में सड़कें टूटी हुई हैं, अमन नहीं है। तो मरवत साहब को चाहिए था कि ये शिकवा इमरान खान साहब से करते कि आपके हल्कों में पिछले 10-11 साल से हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है, अमन क्यों नहीं है, सड़कें क्यों टूटी हैं? इस सवाल का जवाब इमरान खान से मांगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।